से किसी को प्रेम नहीं। उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, दो पक्षी हैं। एक पक्षी वृक्ष पर लगने वाले फलों का सेवन करता है और दूसरा पक्षी अनशनम अविचाकशीति, बिना भोजन करते हुए, बिना फल का स्वाद लेते हुए वो दृष्टा मात्र बन करके रहता है। ये समझ में आ रहा है हमको विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों? संसार रूपी वृक्ष एक पक्षी है जीवात्मा, हम और आप सब जीवात्मा हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के मीठे कड़वे फलों का भोग कर रहे हैं। मीठे फल मिलते हैं अर्थात सुख प्राप्त होता है, इंद्रियों को अनुकूलता होती है तो हमें अच्छा लगता है। मुझे माला पहनाई जा रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन नेता बन जाऊं, कोई जूता मार दे तो बड़ा बुरा लगता है। बनना नहीं है नेता इस जन्म में, लेकिन जब कोई अपशब्द कहता है तो बुरा लगता है। तो ये दुख और सुख दो प्रकार का फल है। जिसका सेवन करने वाला कौन है? वो जीवात्मा। और दूसरा जो पक्षी है जिसे भारतीय दर्शन कहता है कि वो कभी फल का सेवन नहीं करता, वो कौन है? बोल दो विद्यार्थियों, कौन है वो? अरे आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये मुख्य वक्ता क्या करेगा, है ना? मैं प्रिंसिपल साहब पहुंच गए हैं, मैं उनके विषय में कह रहा था कि उनका आदेश रहता है। मैंने 3 दिन पहले कहा कि मैं बड़ी दूर हूँ, ठंड भी पड़ रही है, कोहरा भी है, तो आपने कहा कि नहीं आप तो हमारे कॉलेज के पेटेंट हो और आपको तो आना ही आना है। तो इनका आदेश रहता है, उस आदेश के कारण मैं आया हूँ, तो आपसे बात तो करूंगा और समय भी हमारे पास है। तो मैं निवेदन कर रहा था, भारतीय दर्शन की जो 2 धाराएं हैं, उस धारा में आस्तिक दर्शन ये कहता है कि संसार रूपी वृक्ष पे फल को देने वाला, फलों का दृष्टा रहने वाला, संसार रूपी वृक्ष की रचना करने वाला हम और आप तो नहीं हो सकते, जीवात्मा नहीं हो सकता। इसलिए किसको मानना पड़ेगा? बोलो जरा, परमात्मा। क्या कहेंगे इसको? परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा, कुछ भी कहिए, वो सारे नाम सुप्रीम पावर के लिए समय समय पर कहे जाते हैं। शिव, शंकर, गणेश, महेश, विष्णु, ये सब उसी परमात्मा के लिए कहे जाते हैं। तो ये प्राचीन काल से दर्शन चला आ रहा था, पर समय समय पर जब हम वैदिक दर्शन से अलग चिंतन करने लगे तो बहुत सारे दर्शन आए जिसमें कहा गया कि नहीं देखो, आपने तो कहा कि हमारा भी अस्तित्व है, जगत का भी अस्तित्व है, परमात्मा का भी अस्तित्व है। 3 अस्तित्व बताए मैंने, वृक्ष अर्थात जगत, फल का खाने वाला जीवात्मा, फल देने वाला परमात्मा। लेकिन कुछ दर्शनों ने कहा कि नहीं, कोई अलग नहीं है, जीवात्मा भी अलग नहीं है,